कहानी की शुरुआत रंगो नाम के एक पालतू गिरगिट के साथ होती है जो एक छोटे से एक्वेरियम में अकेला ही रहता है। अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए वो ज्यादातर समय एक्वेरियम में रखे खिलौनों से खेलता है। एक दिन उसका मालिक कहीं पर जा रहा था और रंगो कार के पिछले हिस्से में बैठा था। अचानक उनकी कार कंट्रोल खो देती है और लकीली वे इस भयानक दुर्घटना से बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन इसी समय पीछे पड़ा एक्वेरियम नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। रंगो का मालिक इस बात से पूरी तरीके से अनजान होता है और वे वहां से चला जाता है, जबकि रंगो इस गर्म रेगिस्तान में पीछे ही रह जाता है। अब उसे जीवित रहने का रास्ता ढूंढना होगा। इसके तुरंत बाद वे एक बूढ़े पेंगोलिन को देखता है जो ऐसा है जमीन पर गिरा हुआ है और उससे मदद मांग रहा है क्योंकि ये कार ने उसे कुचल दिया था। वे उसे बताता है कि वे वेस्टर्न स्पिरिट से मिलने जा रहा है। रंगो पूछता है कि वेस्टर्न स्पिरिट का क्या मतलब है। वे जवाब देता है कि ये वेस्ट का इनलाइटेंड रूलर है। रंगो पेंगोलिन को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। पेंगोलिन उससे पूछता है कि वे कहाँ पर जा रहा है। रंगो को पता ही नहीं कि उसे कहाँ पर जाना है, इसलिए वे कहता है कि वे सिर्फ पानी को खोजना चाहता है क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी हुई है। पेंगोलिन उसे डर्ट नाम की सिटी को खोजने के लिए कहता है जहाँ उसे पानी मिल सकता है। रंगो अंततः शहर को खोजने के लिए निकल पड़ता है जो पश्चिम में लगभग एक दिन की दूरी पर है और रंगो को एक गंदे नाले में सोना पड़ता है क्योंकि उसे अभी भी वे शहर नहीं मिला था। सुबह हो जाती है और रंगो अभी भी सो रहा है। इसी बीच नाले में से निकले पानी में से बहकर वे बाहर की ओर आ जाता है। रंगो इसे देखकर दंग रह जाता है। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, इसलिए वे तुरंत पानी पीने के लिए दौड़ता है, लेकिन पानी तुरंत जमीन में चला जाता है और वहां से गायब हो जाता है। अचानक बीन्स नाम की एक फीमेल लिजर्ड उसके सामने आती है और अपना वेपन उस पर पॉइंट करती है। बीन्स, जो इस बात से अनजान है कि पानी वास्तव में नाले से निकला है, रंगो से सवाल करती है कि वे वास्तव में कौन है और वे रेगिस्तान में पानी क्यों फेंक रहा है जबकि पानी की कंडीशन अभी बहुत खराब है। रंगो अजीब तरीके से कल्पना करके उसे अपने भ्रम के साथ जवाब देता है। उसके अजीब बिहेवियर से बीन्स को रियलाइज होता है कि रंगो वास्तव में यहाँ का नहीं है। हालांकि वे उस पर दया करती है और रंगो को उस जगह की ओर ले जाती है जहाँ वे रहती है। जब वे सिटी में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बीन्स वास्तव में उस शहर में रहती है जिसे रंगो ढूंढ रहा है। रंगो फिर शहर के लोगों के चलने की नकल करके भीड़ के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वे इसमें इतना अच्छा नहीं है। जब वे लोकल पब में एंटर करता है तो हर कोई चुप रह जाता है और सभी उसे दिलचस्पी से देखने लग जाते हैं। घबराया हुआ रंगो आगे बढ़ता है और एक पानी के गिलास का ऑर्डर देता है। पब में हर कोई इसे सुनकर हंसने लगता है क्योंकि एक पागल आदमी ही इस रेगिस्तान में एक पब के अंदर पानी की तलाश में आ सकता है। हालांकि बार का मालिक उसके पास जाता है और कहता है कि उसके पास केवल कैक्टस का जूस है। पीछे से एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि वे कौन है। रंगो को रियलाइज होता है कि अगर वे अपनी असली पहचान बताएगा तो सब उस पर हंसने लग जाएंगे, इसलिए वे अपनी वीरता के बारे में कहानी बनाता है कि वे पश्चिम से आया है जहाँ उनकी आदत दूसरे क्रिएचर्स को खाने की है। पब में हर कोई उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर हैरान रह जाता है। इसके बाद रंगो अपने हाथ में कैक्टस की बोतल पर एक नाम देखता है और ये जाने बिना कि इसका क्या मतलब है वे उस नाम को अपना लेता है और सभी से कहता है कि उसका नाम रंगो है। हालांकि बाद में पता चलता है कि वे नाम जिसे उसने अपनाया है वास्तव में एक लेजेंड का नाम है जिसने जैन किस भाइयों को मार डाला था जो इस शहर के शिकारी थे। फिर वे एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि उसने ये कैसे किया। रंगो एक बार फिर कहानी बनाता है और कहता है कि उसने उन सभी को एक ही गोली से मार डाला। ये उन्हें और भी हैरान कर देता है। अचानक क्रिमिनल्स का एक ग्रुप बार में एंटर करता है जिससे वे सभी डर जाते हैं। ग्रुप का लीडर रंगो के पास आता है। एक आदमी कहता है कि ये रंगो है जिसने जैन किस भाइयों का मर्डर किया था। अंदर से रंगो डर से कांप रहा है, लेकिन वे इसे बाहर न दिखाने की पूरी कोशिश करता है जिससे वे पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। गैंग का लीडर बहुत क्रोधित हो जाता है और वे उसे फाइट के लिए इनवाइट करता है। जैसे ही वे तैयार होते हैं अचानक उनके ऊपर से कुछ उड़ता है। क्रिमिनल्स के लीडर सहित सभी निवासी छिपने के लिए भाग जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि ये तो शिकारी बाज है जो अक्सर शहर के लोगों का शिकार करता है। हालांकि रंगो बाज की उपस्थिति से अनजान होता है। उसे लगता है कि वे वास्तव में उससे डरते हैं, इसलिए वे भाग गए। वे उन्हें फिर से अपनी वीरता दिखाने के लिए पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और इससे पहले कि उसे बाज के बारे में पता चलता है वे पहले ही ठीक उसके पीछे खड़ा हो जाता है। बाज रंगो का पीछा करता है और वे भाग जाता है और कई बार छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वे उससे छुटकारा पाने में विफल रहता है। हालांकि एक जगह पर रंगो लकीली शिकार को एक खाली पानी के टावर के नीचे कुचलकर मार देता है। ये गलती से डे गया था और रंगो ने केवल एक ही बुलेट का यूज किया था। लोग बहुत खुश है क्योंकि रंगो ने उस बाज को हरा दिया है जो लंबे समय से उनका दुश्मन था। हालांकि ये बात शहर के मेयर तक पहुंच जाती है और रंगो को एक स्वागत समारोह में इनवाइट किया जाता है। बाद में उसे मेयर द्वारा शहर का शेरिफ नियुक्त किया जाता है। दूसरी ओर बीन्स अपने अंकल मिस्टर मेरी मैक से मिलती है जो बैंक में काम करते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि ये एक ऐसा बैंक है जिसके पास पैसे नहीं है, बल्कि ये बैंक अपने शहरवासियों को पानी की सप्लाई करता है। बीन्स के बैंक में जाने का असली कारण पानी उधार लेना था
मिस्टर मैरीमेक दावा करते हैं कि बैंक ने पानी देना बंद कर दिया है। उसके बाद वे उसे बैंक की सप्लाई को दिखाता है। इससे पता चलता है कि उनके शहर में पानी की आपूर्ति अगले 5 दिनों के लिए ही बची है। बीन्स चौंक जाती है और बड़बड़ाना शुरू कर देती है, लेकिन मिस्टर मैरीमेक उसे शांत करते हैं और सुझाव देते हैं कि वे मेयर से मदद ले सकते हैं। वे अकेला है जो इस कंडीशन को सोल्व कर सकता है। हालांकि आज बुधवार है और प्रत्येक बुधवार को दोपहर 12 बजे सभी निवासी पानी लेने की रस्म को निभाते हैं। ये रस्म बहुत अजीब तरीके की है, जहाँ वे हाथ में कंटेनरों के साथ एक साथ खड़े होकर डांस करते हैं। पानी लेने के लिए रंगो भी लाइन में लग जाता है। लाइन में एक बूढ़ा कौवा उसे याद दिलाता है कि उसने निस्संदेह शिकारी बाज को मार डाला है, लेकिन अब जैक नाम का सांप उनका शिकार करने आएगा। वे यहाँ अक्सर नहीं आता था क्योंकि उसे बाज से डर लगता था, लेकिन अब जब शिकारी बाज मर चुका है तो वे जरूर आएगा। रंगो जवाब देता है कि वे सांप से नहीं डरता। अंत में वे पानी लेने के लिए नल के पास पहुंच जाते हैं। शिकारी चील को मारने की वजह से मेयर रंगो को पानी लेने के लिए आगे बुलाता है। हालांकि जब नल को खोला जाता है तो इससे कीचड़ निकलता है। शहर के सभी निवासी डर जाते हैं और दावा करते हैं कि रंगो ने इसे शराब दे दिया है, जिससे पानी की बजाय कीचड़ निकल रहा है। कुछ निवासी रंगो को शहर से बाहर निकालने का अनुरोध करते हैं। हंगामे के बीच बीन्स आगे आती है और कहती है कि बैंक में पानी की सप्लाई भी कम चल रही है, जिससे माहौल और भी खराब हो जाता है। सभी निवासी फिर पानी की आपूर्ति देखने के लिए बैंक की ओर जाते हैं। अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज से सभी लोग डर जाते हैं। ये रंगो था जिसने बंदूक से गोली चलाई थी। वे उस तिजोरी के पास जाता है जहाँ पानी जमा होता है। फिर वे अजीब तरीके की हरकतें करता है और लगभग सूख चुके जलाशय की कंडीशन समझाते हुए 3 गिलास पानी पी लेता है। हालांकि अंत में वे सिचुएशन को शांत करने में सक्षम हो जाता है और वादा करता है कि उनके पास पानी की कमी नहीं पड़ेगी। शाम को रंगो नए शरीफ के रूप में शहर में गश्त लगाता है। गश्त पर वे बाल्ताजार और उसके 2 बेटों को जमीन से निकलता हुआ देखता है। बाल्ताजार अंधा है, इसलिए वे देख नहीं सकता। वे वास्तव में लुटेरे थे जो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। उनका टारगेट वाटर सप्लाई बैंक को लूटना है, लेकिन इस बार वे गलती से लोगों के घरों के सामने से बाहर निकल गए। रंगो जानता नहीं है कि उनका असली उद्देश्य क्या है। इसकी बजाय वे सोचता है कि वे खजाने की तलाश में हैं, इसलिए वे उन्हें खुदाई के उपकरण दे देता है। इसके साथ ही वे उन्हें एक परमिशन लेटर भी देता है और यहाँ तक कि उन्हें बैंक की लोकेशन भी दिखाता है। अगले दिन बैंक की लूट की जानकारी मिलने के बाद लोगों में दहशत छा जाती है। घबराहट के बीच रंगो स्थिति को संभालने के लिए आगे आता है और उन्हें शांत करता है। रंगो फिर इस डकैती के पीछे के अपराधियों का पता लगाने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाता है और उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ता है। खोज दल लुटेरों द्वारा खोदी गई सुरंग में उतरता है। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो रंगो उन्हें अपनी मसाले बुझाने के लिए कहता है, जिससे वे एक छेद से आती हुई लाइट को देख पाते हैं। फिर वे इस छेद से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने पर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जो मिस्टर मैरीमेक की है, इसलिए वे बॉडी की जांच करता है। उन्हें पता चलता है कि उसकी मृत्यु गोली लगने से नहीं बल्कि डूबने से हुई है। उसके शरीर के पास गीले जूतों के पैरों के निशान है। कोवा उनके जूतों की गंध को सूंघता है। वे कहता है कि ये 3 लोगों के हैं जो पश्चिम की ओर जा रहे थे। सभी लोग उस पर विश्वास करते हैं और वे फिर से पीछा करना शुरू कर देता है। पीछा करते करते रात हो जाती है, इसलिए वे आराम करने का फैसला करते हैं। अगले दिन फाइनली वे उन 3 लोगों को ढूंढ लेते हैं। चट्टान की चोटी से वे उन तीनों आदमियों को देखते हैं जो बाल्ताजार और उसके 2 बेटों के हैं, जिन्हें रंगो ने उस रात परमिशन दी थी। दूर से ही वे कपड़े से लिपटा एक गैलन देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि वे पानी से भरा गैलन है जिसे उन्होंने चुरा लिया है। वे कॉस्ट्यूम पहनकर लुटेरों के पास जाते हैं और गैलन को वापस लेने का प्रयास करते हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे उनके सामने एक नाटक करने लगते हैं। जब सभी लुटेरे नाटक का आनंद ले रहे होते हैं तो वे अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं और उन सभी को डराते हुए गैलन को लूट कर भागने लगते हैं। हालांकि कुछ ही समय में बाल्ताजार को पता चल जाता है और कबीला चमगादड़ों की पीठ पर सवार होकर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। उनके पास हेवी वेपन्स होते हैं जिससे वे उन पर फायरिंग करते हैं। हालांकि पीछा करने के दौरान पथरीली सड़क पर गुजरते समय गाड़ी पलट जाती है, जिस वजह से गैलन नीचे की ओर लुढ़क जाता है। जब गैलन का ढक्कन हटा दिया जाता है तो वे सभी ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि इतने समय तक गैलन खाली था। ये सुनकर बाल्ताजार चौंक जाता है। लुटेरों में से एक लाश और ओडेट फिर उन्हें बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। वे कहता है कि ये सच है कि वे उस तिजोरी में घुसे थे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। उनके लूटने से पहले ही किसी ने उस बैंक को लूट लिया था। रंगो फिर पूछता है कि उसे गैलन कैसे मिला। जवाब में लाशो कहता है कि उन्हें ये रेगिस्तान में मिला। उसने कई बार बाल्ताजार को ये बताने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार इग्नोर कर दिया। बाल्ताजार बहुत क्रोधित हो जाता है और भरे हुए गैलन की जगह खाली गैलन लाने के लिए उसकी पिटाई करता है। हालांकि ये समझाने के लिए कि मैरीमेक के साथ क्या हुआ, बाल्ताजार और उसके लोगों को शहर में ले जाता है। वे फाइनली बिना पानी के और 3 लुटेरों के साथ शहर में पहुंच जाते हैं। उदास चेहरों के साथ वे शहर के बीच से गुजरते हैं, जबकि शहर के सभी निवासियों के पास कोई उम्मीद नहीं रहती। रंगो फिर मेयर से मिलने जाता है जो अपने कुछ आदमियों के साथ गोल्फ खेलते हुए दिखाई देता है।
रंगो को मेयर के पास गीली मिट्टी के जूतों का एक जोड़ा दिखाई देता है। जूतों के बारे में ज्यादा पूछे बिना वे उसे बताता है कि वास्तव में क्या हुआ था और वे मेयर से पूछताछ करना शुरू कर देता है। मेयर उसे वो नया शहर दिखाता है जिसका वे निर्माण कर रहा है। वे कहता है कि वे चाहे तो उस शहर का हिस्सा बन सकता है या फिर उसे पीछे ही छोड़ दिया जाएगा। रंगो फिर पूछताछ करता है कि मिस्टर मेरीमे को पीछे क्यों छोड़ दिया गया। मेयर को गुस्सा आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका सीक्रेट रिवील होने वाला है। फिर वे रंगो को यह कहकर डराता है कि वे भूल रहा है कि वे सिर्फ एक छोटी सी छिपकली है। रंगो उसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरता और इसकी बजाय उसे यह कहकर वापस धमकी देता है कि जल्द ही वे उसका असली रंग सबके सामने ला देगा। जैसे ही रंगो वहां से चला जाता है तो मेयर अपने आदमी उसे जेक नाम के सांप को बुलाने के लिए कहता है ताकि रंगो को इस शहर से बाहर निकाला जा सके। उस दोपहर रंगो, बीन्स और कोवा डिस्कस करते हैं। वे उस नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो मेयर द्वारा बनाया जा रहा है। ये पता चलता है कि प्रोजेक्ट बीन्स की जमीन पर बनने जा रहा है जो उसके पिता द्वारा उसे सौंपी गई थी। बीन्स ये सोचकर हैरान हो जाती है कि जब वहाँ पानी नहीं है तो मेयर ने उसकी जमीन क्यों चुनी। वे उस पानी के सोर्स का पता नहीं लगा पाती जिससे शहर को बनाया जाने वाला है। अचानक वे सभी बाहर के सोर्स से चौंक जाते हैं। बाहर कदम रखने पर उन्हें पता चलता है कि सभी निवासी लुटेरों को तुरंत फांसी देने की मांग कर रहे हैं। रंगो दया और समा के बारे में उन्हें समझाता है जिससे स्थिति कंट्रोल में आ जाती है। हालांकि कुछ ही समय बाद वे सभी मेयर द्वारा आमंत्रित जेक नाम के सांप द्वारा बाधित हो जाते हैं। जेक रंगो के पास आता है। रंगो उसे देखकर डरने लगता है और उससे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि जेक फिर सभी निवासियों को सच बताता है और रंगो को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि अब तक वे जो भी कह रहा था वे सब कुछ झूठ है। रंगो अंत में इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जेक उसे शहर से बाहर निकाल देता है और दावा करता है कि शहर अब उसका है। उदास रंगो शहर से बाहर चला जाता है जबकि सभी लोग उसे दयनीय आंखों से जाते हुए देखते हैं। वे रेगिस्तान के बीच एक लंबा सफर तय करता है जब तक कि वे उस स्थान पर नहीं पहुंच जाता जहां इस सब की शुरुआत हुई थी। वे बहुत थक गया है और अब उसने आशा छोड़ दी है क्योंकि उसके पास अब जीने का कोई मोटिव नहीं है। वे जमीन पर गिर जाता है लेकिन जानवरों का एक झुंड उसे बचा लेता है जो लकड़ियों की तरह दिख रहे हैं। अगले दिन वे उठता है और अपने पीछे एक कार को देखता है। वे नोटिस करता है कि कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा है। वे ये भी महसूस करता है कि वे पेंगोलिन द्वारा बताई गई वेस्टर्न स्पिरिट है। वेस्टर्न स्पिरिट हताश रंगो को नोटिस करता है। फिर वे उसे यह कहकर इंस्पायर करता है कि रंगो यहाँ संयोग से नहीं आया है बल्कि भाग्य उसे यहाँ लेकर आया है ताकि वे कुछ ऐसा है लोगों को उनके दुख से मुक्त कर सके। पीछे से कोई उसे पुकारता है। उससे पता चलता है कि ये तो पेंगोलिन है जिसकी उसने पहले मदद की थी। इसके बाद पेंगोलिन उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ उसे एक जहाज का मलबा दिखाई देता है जो जमीन में दबा हुआ था। पेंगोलिन उसे बताता है कि किसी समय ये जगह पानी की घाटी थी। समय के साथ सारा पानी सूख गया और अब ये सूखे धूल भरे रेगिस्तान के अलावा और कुछ भी नहीं है। अचानक रंगो केकटी के एक झुंड को देखता है। उसे पता चलता है कि वे केकटी है जो वाटर के सोर्सेज की तलाश में चलते रहते हैं। वे उनका तब तक पीछा करते हैं जब तक कि वे एक पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच जाते। वे पहाड़ी की तलहटी में एक शानदार शहर को देखते हैं और वे कुछ हद तक मेयर द्वारा खेले जाने वाले खेल को समझ जाते हैं। उससे पता चलता है कि इतने समय तक पानी को कंट्रोल करने वाला मेयर ही था जिसने बैंक की कंडीशन को बीन्स को बताने के लिए मिस्टर मेरीमे की हत्या कर दी। सभी चीजों को जानने के बाद वे शहर लौटने का फैसला करता है लेकिन इससे पहले वे बाल्ताजार के झुंड से मिलता है और उन्हें बाल्ताजार और उसके बेटों को आजाद करने के लिए अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है जिन्हें फांसी दी जाने वाली है। वे फाइनली शहर में पहुंच जाते हैं। रंगो अकेला ही शहर में घूमता है लेकिन ये उनके प्लान का एक पार्ट है। इसी बीच वाटर स्टोरेज बैंक में मेयर बीन्स को अपनी जमीन सौंपने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए राजी करने की कोशिश करता है लेकिन बीन्स मना कर देती है और उसके चेहरे पर पानी का एक गिलास फेंक देती है। गुस्से में आकर मेयर बीन्स को शाम को सौंप देता है। जेक बीन्स को चारों ओर से लपेट लेता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन न करने पर उसे खत्म करने की धमकी देता है। इसी बीच रंगो बाहर से उसका नाम पुकारता है। वे बीन्स को अपने शरीर से लपेट कर रंगो के सामने आता है। ये जानने पर कि रंगो उसे मारने के लिए वापस आ गया है वे बीन्स को छोड़ देता है और एक फाइट की तैयारी करता है। रंगो अपनी बंदूक निकालता है लेकिन बंदूक में कोई बुलेट नहीं है। उसके पास केवल एक गोली है ताकि जब जेक के पास गोलियां खत्म हो जाएगी तो वे उसे मारने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। उनमें से दो आगे बढ़ते हैं लेकिन वास्तव में रंगो का टारगेट जेक को बाल्ताजार और उसके दो बेटों द्वारा खोदी गई सुरंग के ऊपर लाना है जो लकड़ी से ढकी हुई है। जब वे देखता है कि जेक लगभग सुरंग के ऊपर आ चुका है तो वे रुक जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेक भी रुक जाता है। रंगो की कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठी क्योंकि जेक अभी भी टनल से थोड़ा पीछे है। तभी घड़ी में ठीक 12 बज जाती है और प्लान के अनुसार शहर के बाहरी इलाके से पेंगोलिन जलमार्ग खोलने के लिए केकटी को ऑर्डर देता है। पानी बहने लगता है। हालांकि जेक अभी तक टनल के ठीक ऊपर नहीं आया है इसलिए बूढ़ा कौवा ऊपर चढ़ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। जल्द ही जेक का ध्यान उसकी ओर आ जाता है और वे उस पर गोलियां चलाता है
लेकिन गोलियां उसके पंख पर लगती है जिससे उसे थोड़ी सी चोट आती है। हालांकि ये जानबूझकर किया गया था ताकि जैक उसका रिस्पॉन्ड कर सके और उसका शरीर ठीक सुरंग के ऊपर आ जाए। इस वजह से पानी उसके शरीर को हवा में फेंक देता है, लेकिन वह सुरक्षित रूप से वापस जमीन पर गिर जाता है। अब वे रंगो को मारने वाला है। तभी रंगो कहता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि वे अपने साथ एक दोस्त भी लाया है। अचानक एक चील की तरह का पक्षी उनके सिर के ऊपर से उड़ता है। जैक बहुत डर जाता है और तुरंत छिप जाता है क्योंकि उसे लगा कि ये एक शिकारी बाज है। लेकिन कुछ देर देखने के बाद जैक को पता चलता है कि ये बाज नहीं है बल्कि चमगादड़ों का एक झुंड है। बाल्ताजार के आदमी उसे छुड़ाने के लिए कई चमगादड़ों पर सवार होकर आ गए हैं। गुस्से में जैक बाहर आ जाता है और उन्हें मारने के लिए अपनी सारी गोलियां खत्म कर देता है। हालांकि इस बार रंगो उसके सामने आ जाता है। जैसे ही वह आखिरी गोली से अपने कट्टर दुश्मन को मारने वाला होता है, मेयर उसे पीछे से रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसकी हिरासत में बीन्स है। रंगो अपनी बंदूक को मेयर को सौंपने के लिए राजी नहीं है, लेकिन मेयर को बंदूक को सौंपने से पहले वह उसमें से गोली बाहर निकाल लेता है और अपने मुंह में छिपा लेता है। फिर रंगो और बीन्स को गैलन में डाल दिया जाता है। जब बीन्स को पता चलता है कि वे डूबने से मरने वाले हैं तो वे रंगो को किस करती है क्योंकि उसे वास्तव में उससे प्यार हो गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे उसके मुंह में छिपी गोली को निगल जाती है। इसी बीच मेयर को लगता है कि रंगो का काम तमाम हो गया है, इसलिए अब वे जैक को मारने वाला है क्योंकि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है। जैक ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बुलेट्स खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ रंगो बीन्स के गले से गोली निकालने की पूरी कोशिश करता है। मेयर रंगो की बंदूक को जैक की ओर पॉइंट करता है, लेकिन जब वे ट्रिगर दबाता है तो उसे पता चलता है कि बंदूक तो खाली है। तभी रंगो बीन्स के मुंह में से गोली निकालने में कामयाब हो जाता है। गोली सीधे शीशे की ओर जाती है और उसका सिरा शीशे से टकराता है जिससे ग्लास टूट जाता है और वे सभी बाहर की ओर बह जाते हैं। ऐसा मेयर रंगो को कोऑपरेट करने के लिए राजी करता है, लेकिन रंगो मना कर देता है और मेयर को जैक को सौंप देता है। जैक उससे बदला लेने के लिए दूर ले जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब शेर का जीवन बदल चुका है। शेर के निवासी अब शांति से रह रहे हैं। अंत में रंगो को आज तक का सबसे महान और सबको हंसाने वाले शेरिफ के रूप में देखा जाता है। इस तरह ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।